Hey guys, welcome to the another vlog. This is Shifali Mishra and a dropper J 2026 aspirant. So basically मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट दे दिया था कि मेरे एप्रिल अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थी मैंने वो बता दिए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, एप्रिल अटेम्प्ट से रिलेटेड। एंड इस वीडियो में मैं आपको अपनी JEE एडवांस से रिलेटेड जो भी डायरेक्शन है या जो भी मेरे प्लान है वो मैं आपको अपडेट करूँगी उसके रिगार्डिंग। सो अभी मैं एडवांस के लिए बहुत कम टाइम बच रहा है, तो मैंने जो हाई वेटेज चैप्टर है उनको निकाल लिया है। उनके मैं वन शॉट सबसे पहले तो मैं रिवीजन तो मैं JEE मेंस लेवल पे पूरा करके जाऊँगी, मतलब जो जितने भी सारे चैप्टर्स हैं JEE मेंस के अंडर, जो मतलब इससे ये मैंने चैप्टर्स का नोट लिख लिया है, जो मतलब जो जितने भी सारे चैप्टर्स हैं ना उनके सारे मैंने पहले नोट बना लिया है कि ये चैप्टर्स मेरे को करने हैं। और JEE मेंस लेवल पे मैं सारा रिवीजन तो करके जाऊँगी। जो मेरे हाई वेटेज चैप्टर हैं फिजिक्स में और मैथ्स में, जो मेरे हाई वेटेज चैप्टर मैंने निकाल के रखे हुए हैं उनके मैं अच्छे से करूँगी, वन शॉट लगाऊंगी। वरुण के बैच जो है, वरुण JEE एडवांस का जो बैच चल रहा है PW में, उसके मैं लेक्चर फॉलो करूँगी इसके लिए। एंड जो PYQ हैं वो तो करूँगी, जिनका अगर मेरे को लगा कि वन शॉट देखना चाहिए उनका मैं वन शॉट देखूँगी। तो मैंने मैथ्स के लिए ये वाले चैप्टर्स निकाल के रखे हैं, मैट्रिक्स और ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने फिजिक्स के निकाल के रखे हैं। और केमिस्ट्री के लिए मैं पूरा करूँगी। केमिस्ट्री मेरी टिप पर रहती है, तो मैं उसके लिए तो मैं 100% दूँगी अपना, मतलब जितना हो सकेगा। मैंने यहाँ पर चैप्टर्स जो लिखे हुए हैं वो मैं सारे A से लेके Z तक, मतलब पीरियोडिसिटी से लेके जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैं पूरे करूँगी। और वरुण के सारे लेक्चर्स देखूँगी और जितने हो सकेंगे PYQ करूँगी। और जो मॉक टेस्ट रहेंगे मेरे, वो मॉक टेस्ट अभी मैं संडे टू संडे डेली देती रहूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं संडे टू संडे दूँगी, बट जब मई आएगा, मई में अपना JEE एडवांस है 17 को, तो जब मई आएगा तो मैं हो सकेगा तो अल्टरनेट स्टार्ट कर दूँगी फर्स्ट में से, तो वो तभी मैं आपको अपडेट कर दूँगी। अभी तो फ़िलहाल संडे टू संडे टेस्ट दूँगी, क्योंकि अभी मेरे को पढ़ना भी है, इतना ये कवर भी करना है। तो एडवांस के मॉक टेस्ट तो मैं संडे टू संडे दूँगी। अभी जब मैं अल्टरनेट देने लगूँगी तब आपको वो अपडेट दे दूँगी। बट अभी मैं JEE एडवांस के लिए यही है कि ये चैप्टर्स मेरे को अच्छे से करने हैं, जो मेरे मतलब हाई वेटेज हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स मॉडर्न, तो ये बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। और KTG थर्मोडाइनमिक्स हो गया, UND से भी एक ना एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी हमेशा फंसता ही फंसता है। और मैथ्स में अपन को बस बेसिकली ये करना है, जो एडवांस का जो पेपर है अपना, एडवांस में जो इजी वाले क्वेश्चन है वो अपन को टैकल करने हैं। वो सबसे पहले फर्स्ट राउंड मैं उसका स्ट्रैटेजी आपको बताती हूँ, जो मेरी अटैम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी रहेगी एडवांस का पेपर, वो मैं ये जो स्ट्रैटेजी है ना वो मैं सारे मॉक टेस्ट पे भी अप्लाई करूँगी और जो एडवांस का जो एग्ज़ाम है उस पर भी अप्लाई करूँगी। तो ये एडवांस का जब अपन पेपर स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं क्या करूँगी, राउंड 1 एक रहेगा मेरा और राउंड 2, इसमें मैं जो सबसे इजी वाले क्वेश्चन हैं, सबसे इजी, एक राउंड 3 भी एक रख लेते हैं अपन। सबसे इजी वाले जो क्वेश्चन जो JEE मेंस लेवल पे होते हैं ना, JEE मेंस लेवल के, जो अपन को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो देख के बिल्कुल ऐसे क्लिक कर जाए, तो वो मैं सबसे पहले करूँगी। और फिर जो मॉडरेट या जो जिनकी कैलकुलेशन लेंदी है या आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो मैं बाद में करूँगी। जैसे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं और कुछ फिजिक्स के जिनको आपको कॉन्सेप्ट याद करना पड़े या आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़े, तो उसमें या थोड़ा टाइम लगे, तो वो मैं थोड़ा बाद में करूँगी, मतलब ये सेकंड राउंड में करूँगी। और जो थर्ड राउंड है, ये यहाँ तक मेरा जितना भी है पूरा पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब जो इजी है, जो मॉडरेट है, जितना मेरा दम लग सके, जितना मैं कर सकूँ वहाँ पे अपना 100% दे के इतना इधर तक हो जाना चाहिए मेरा राउंड 2 तक। और फिर राउंड 3 में जब ये देखूँगी कि भाई कुछ रहता नहीं गया ऐसा, तो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन पूरा पेपर दे के आ जाते हैं, उसके बाद भी अपने 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि जो अपन से बन रहे होते हैं, बट अब टाइम के कारण ये टाइम किसी और क्वेश्चन में ज़्यादा लगा दिया, या जिसके कारण अपन देख नहीं पाए उसको, या ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस फॉरवर्ड स्क्रॉल कर रहे हैं तो अपन को बाय चांस कभी आगे पीछे हो जाता है। एग्जाम प्रेशर में या मॉक टेस्ट में भी ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, जिसके कारण अपन देख नहीं पाते उसको। तो राउंड 3 में बस मैं ये देखूँगी कि भाई ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना जो मैंने मतलब जो मुझसे बन रहा हो और मैंने नहीं किया हो, तो वो मैं बस एक बार राउंड 3 में चेक कर लूँगी। बाकी यहाँ तक मेरा रहेगा कि मैं ये पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लूँ। सबसे पहले मैं वो ईजी क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो JEE मेंस लेवल के हैं, जो मेरे को देखते ही बिल्कुल 30 सेकंड में, मतलब विदिन सेकंड मेरे को क्लिक करना चाहिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, और फटाक से आना चाहिए कि भाई हाँ इसका 1 मिनट या 2 मिनट में मेरा आंसर आ जाएगा, तो मैं वो क्वेश्चन कर लूँगी फर्स्ट राउंड में। और सेकंड राउंड में मैं अगर मेरे को सोचना पड़ रहा है कि हाँ भाई इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा और बट आंसर आना चाहिए, उसका सोचना भले ही पड़े बट आंसर आना चाहिए, वो मैं करूँगी सेकंड राउंड। तो ये मेरा अटेम्प्ट करने का वो रहेगा। एंड देखते हैं, अभी मॉक टेस्ट मैं स्टार्ट तो करूँगी। अभी मेरा एक मॉक टेस्ट मैंने दिया हुआ है, उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी। अभी जो मैंने मॉक टेस्ट दिया ना वो मैंने JEE एडवांस का 2012 का पेपर दिया है। तो 2012 में
उसमें मेरे कितने मार्क्स आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, पेपर 1 पेपर 2 में अलग अलग मैं आपको बताऊंगी। अभी मॉक टेस्ट का मैं अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगी। इसमें मैं अभी आपको एडवांस बता देती हूँ। एंड मैंने मेरे पास एक डायरी है एक्चुअली, तो उसमें मैं अभी जो डेली के जो अपडेट्स हैं वो मैं लिखती रहती हूँ, नोट करती रहती हूँ कि भाई आज का मेरा ये टारगेट था तो मैंने इतना अटैम्प्ट कर लिया है, तो वो मैं आपको सारा अपडेट देती रहूँगी। जैसे ये है, जैसे मेरे को अगर मैं कल से स्टार्ट करूँगी तो कल मेरे को लेक्चर स्टार्ट करना है, उसका वन शॉट देखना है, वीडियो देखना है, पर उनके लेक्चर कितने PYQ करने हैं करके, और इसमें से मेरे को कौन कौन से चैप्टर हैं जो मेरे को रिवाइज़ करने हैं। बेसिकली मेरे को कॉपी रिवाइज सबकी करनी है, क्योंकि कॉपी तो रिवाइज मेरे को केमिस्ट्री की तो पूरी करनी पड़ेगी। जैसे IOC हो गया, कुछ ऑर्गेनिक के तो टिप पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके तो कॉपी रिवाइज करनी पड़ेगी, उसका तो बहुत टाइम हो गया अभी रिवाइज़ किए। तो मैंने बेसिकली अप्रैल एटम के लिए ऑर्गेनिक इतना अच्छे से रिवाइज़ नहीं की, तो अब मैं एडवांस के लिए उसकी कॉपी रिवाइज़ पूरी अच्छे से करने वाली हूँ, ताकि मेरे को सारी रिएक्शन रिवाइज हो जाए, मेरे रिकॉल हो जाए सारे। तो अभी तो मैं कॉपी रिविजन और जितना भी जो भी अपडेट है मेरा डेली का, वो मैं आपको देती रहूँगी ब्लॉग्स के थ्रू। एंड सो यही अभी मेरी स्ट्रैटेजी है JEE एडवांस को लेके। तो अभी तो जैसे केमिस्ट्री का मैंने बता ही दिया है कि मैं सारे चैप्टर्स करूँगी, सारे पर उनके लेक्चर्स फॉलो करूँगी। इसलिए अभी मेरा इसका जो है, मेरा अभी कुछ फिजिकल के जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट इन द सेंस कि मैंने उसके बारे में उनके लेक्चर्स देख लिए हैं, बस मुझे उसकी कॉपी रिवाइज़ करने की कुछ चैप्टर की नीड है, बट सारे तो नहीं रिवाइज़ करूँगी मैं। जैसे कुछ आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से उसका देखा नहीं है, तो एक बार मैं वो रिवाइज़ करूँगी। और कुछ केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बार देखना कॉपी। बाकी तो मैंने कुछ चैप्टर्स के बारे में उनके लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया फिजिकल केमिस्ट्री में, बट अभी जो डेली देती रहूँगी, डेली का तो मेरे को करना ही है, क्योंकि डेली अभी ऐसा है कि अभी कुछ 25 या 30 डेज़ बच रहे हैं, तो मैं डेली एक चैप्टर तो कर के ही रहूँगी। तो ये 11 हैं और कुछ केमिस्ट्री के मेरे निपट गए हैं, तो वो मैं टाइम एक दिन में 2 चैप्टर करने की कोशिश तो करूँगी ही करूँगी। बेसिकली जो फाइनल टच है वो मेरे को वरुण के लेक्चर फॉलो करने हैं सबके, और मेरे को कुछ चैप्टर्स के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो वो मैं करूँगी। जैसे ये तो मेरा पूरा फिल रहेगा, ये वाला जो कॉलम है ये मेरा पूरा फिल रहेगा, यहाँ पे भी और केमिस्ट्री में भी। और वन शॉट की अगर नीड होगी मेरे को JEE मेंस लेवल पर रिवाइज़ करने के लिए तो ही मैं देखूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं देखूँगी। और जो PYQs हैं, PYQs के लिए मैं कुछ चैप्टर्स जो मेरे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है ना, अभी मैं सबके PYQ नहीं कर सकती हूँ, और एडवांस के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है हर एक क्वेश्चन के लिए, तो मतलब उसके लिए तो अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर मेरे को इन केस अगर मेरे को ऐसा लगता है कि इसके लिए अभी टाइम है या मुझे इस चैप्टर का क्वेश्चन करना चाहिए, तो ही मैं उसके PYQ करूँगी, अदरवाइज़ देखूँगी अगर मेरा टाइम रहा तो ही करूँगी। तो ये थी मेरे JEE एडवांस की स्ट्रैटेजी। एंड आप लोग भी अपनी शिफ्ट्स, आपकी कौन सी शिफ्ट थी, उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी हैं डिस्कशन अपन कमेंट्स में कर सकते हैं, तो आप भी अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा। एंड आपकी जो भी एडवांस की स्ट्रैटेजी है आई होप कि आप कमेंट्स में मेरे को बताएं, सो दैट मैं भी उससे रिलेट कर सकूँगी, हाँ भाई मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं। वैसे तो मैंने प्लानिंग कर ली है, तो इसी को मैं फॉलो करूँगी। मोस्टली तो मैं वरुण के लेक्चर्स ही फॉलो करूँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी को। अच्छा, अभी कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन सी शिफ्ट थे और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड आप रिज़ल्ट तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेंगे आई होप। एंड मेरा भी रिज़ल्ट अभी 20 अप्रैल को आएगा रिज़ल्ट, तो वो भी मैं ब्लॉग्स के तो आपको ज़रूर अपलोड करूँगी, अपडेट करूँगी। एंड सो दिस द स्ट्रैटेजी फॉर माई JEE एडवांस। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।